अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी अपनी पैकिंग से, और ये छोटू सा बैग जो मैं अपने साथ लेकर आई थी कराची। तब मैं कराची आने की तैयारी कर रही थी और अब मैं लाहौर वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपनी पैकिंग कर रही थी और मैं सिस्टर से कहती ये ब्लैक जो शॉपर है ये मैं कैसे एडजस्ट करूँ। तो सिस्टर कह रही है लाओ मैं कर देती हूँ। तो वो जो है ना यहाँ पे सब कुछ जो है ना मुझे ठीक करके दे रही थी कि किसी न किसी तरह इस बैग में जो है ना मेरे सारे कपड़े और जो भी चीज़ें हैं सब सामान वो आ जाए। दैन जी ये नेक्स्ट डे का है, सुबह मॉर्निंग का। और यहाँ जो है ना मेरा भांजा जो है ना स्पाइडरमैन बना, उसको जो है ना स्पाइडरमैन इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। इस करैक्टर का तो वो दीवाना है, दीवाना। ये जो है ना स्पाइडरमैन वाला आउटफिट ही मैंने ही उसको गिफ्ट किया था। तो वो इसको पहनता है तो एकदम स्पाइडरमैन बन जाता है। तो मैंने मुझे पहन के दिखा रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम स्पाइडरमैन वाली ये आउटफिट पहन के पोस्ट करो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था, देखें इतना क्यूट माशाल्लाह। और यहाँ हम सब उसको बैठ के देख रहे थे। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे सब याद आ रहा है, मेरी सिस्टर, मेरी भांजी भांजे और सब। दैन जी दोपहर का खाना हमारा रेडी हो गया था। सिस्टर ने बिरयानी बनाई थी। सिस्टर ने कहा कि चलो साथ में मतलब खा भी लेना और साथ में ले भी जाना सफ़र के लिए। तो सिस्टर के बच्चे, सिस्टर, मैं और अब्बू जो है ना यहाँ खाना खा रहे थे। बस खाना खा के हमें निकलना था, जाना था भाभी के घर, भाभी को वहाँ से पिक करना था और फिर स्टेशन जाना था। तो बस जल्दी जल्दी में खाना खाया। मैंने तो ख़ास खाना नहीं खाया, मैंने लेट नाश्ता किया तो मैंने सिर्फ 2 स्पून्स खाए थे। दैन जी यहाँ मेरे जो है ना भांजों ने बैग्स उठाए हुए थे। वो रेड वाला छोटा सा बैग वो अब्बू का है और ये ग्रीन वाला मेरा है। और बस हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। मैंने सिस्टर के घर तकरीबन 20 दिन गुजारे हैं और मुझे मतलब मेरा बहुत दिल उदास हो रहा था, स्पेशली मेरी सिस्टर और उनके बच्चों के लिए ना। दे ट्रीटेड मी लाइक अ प्रिंसेस। उन्होंने मुझे मतलब मेरा इतना ख्याल रखा मैं बता नहीं सकती। बहुत मेरा ख्याल रखा। और बस अल्लाह पाक जो है उनको हमेशा खुश रखे, सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। दैन जी बस यहाँ मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर और यहाँ देखिए लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था, सॉरी भाभी के घर। दैन बस हम लोग सबसे मिलके और निकल आए थे स्टेशन के लिए। और मैंने सोचा चलें अब तो लाहौर जाके मैंने आपको लाहौर की ही वीडियोस दिखानी है, तो एक बार जो है ना कराची की भी दिखा दूं। और इतना ट्रैफिक था उस टाइम, इतना ट्रैफिक था मैं बता नहीं सकती। तकरीबन हम लोग 3:15 पे निकले थे क्योंकि 4 बजे की हमारी ट्रेन थी। और ट्रैफिक जो है ना बहुत होता है कराची में, इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी निकल आए थे। क्योंकि भाई कराची के ट्रैफिक में अगर आप फंस गए हैं ना तो फिर निकलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो है ना मेरी सिस्टर कहती थी कि ये कराची की जो है ना बस रेड वाली बस है, इसको तुम कैप्चर करो। वो मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी। तो सिस्टर ने कहा ये नहीं हाथ आने वाली, ये जो है ना बड़ी जो है ना फास्ट चलती है तो ये कैप्चर नहीं होगी। और ऑलमोस्ट यहाँ मैंने उसको कैप्चर कर लिया था। मैंने कहा देखा मैंने पकड़ लिया ना, तो हंसने लगी। अच्छा हम लोग यहाँ रिक्शा में जा रहे थे, 2 रिक्शा किए थे। एक में मैं, मेरी सिस्टर, मेरी कज़न और अब्बू थे और दूसरे में मेरी भाभी और उनके घर वाले थे। और यहाँ हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे। और कराची का स्टेशन मतलब बाहर से उसका बहुत ही प्यारा लुक है। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी सिस्टर कहती है कि ना यार क्या वीडियो बना रही, देखो सारे जो है ना यहाँ पे कुल्ली बेचारे आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये उनका काम है और वो तो अपना काम करेंगे ही ना, तो अच्छी बात है। वो लोग उनको देखेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो आप लोग हर एक को जो काम करते हैं उनको उनके काम के लिए अप्रिशिएट किया करें, इससे लोग बहुत खुश होते हैं। दैन जी हम लोग यहाँ आ गए थे और तेज़ धूप हो रही थी बिल्कुल। अच्छा 4 बजे हम लोग फिक्स पहुँच गए थे क्योंकि हमें लगा था कि 4 बजे तो ट्रेन आ ही जाती है ना। क्योंकि बाहर जो है ना सब लोग कह रहे थे कि नहीं 4 बजे फिक्स है, ट्रेन आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ आ गए थे लेकिन 4 बजे लेट नहीं आई थी, ट्रेन लेट थी। मेरी सिस्टर आई थी, मेरा छोटा भांजा आया था, मेरी भाभी के साथ जो है ना मदर, फादर, उनका भाई और उनकी बहनें, उसकी बहन के बच्चे, सब हमें जो है ना यहाँ सी ऑफ करने आए थे माशाल्लाह से। मतलब इतना जो है ना वो उनका दिल ही नहीं कर रहा था हमें जो है ना बाय कहने का, लेकिन घर जाना तो था ही। तो हमने तकरीबन आधा पौना घंटा हमने स्टेशन पे वेट किया, तब जाके हमारी ट्रेन आई। और ये देखें जी हमारी ट्रेन आ चुकी है। अच्छा जब ट्रेन आई है ना
तब तो ऐसा था कि दिल में कि बस अब तो भी जाना ही है, ट्रेन आ चुकी है और तुम वेट मतलब और नहीं रुक सकते, अब तो जाना ही है। तो दिल में जो है ना हो रहा था। अच्छा, मैं जब आ रही थी तब भी मैं रो रही थी अमल के लिए और घर वालों के लिए। और मैं जब आई तो मेरा जो है ना एक हफ़्ता तो बिल्कुल दिल लगा ही नहीं, लेकिन फिर जो है ना मतलब मेरा दिल लगने लगा और मैं खुश रह रही थी। और फिर बस पता ही नहीं चला कैसे जो है ना ये 20 दिन गुजर गए और हमारे आने का वक्त भी हो गया, वापस आने का वक्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कल आए थे और आज जा रहे हैं, इतनी जल्दी वक्त गुजरता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ मेरी सिस्टर, मेरी खाला और मेरी कज़न जो है ना, छोटी कज़न और मेरी बड़ी कज़न और मेरी कज़न, मेरी भाभी का भाई, वो सब इतना रो रहे थे, हया को बार बार प्यार कर रहे थे, भाभी के लिए भी रो रहे थे, हया के लिए भी रो रहे थे। यहाँ हया को जो है ना उसकी छोटी खाला ने उठाया हुआ और वो रो रही थी। उसको देख के जो है ना मुझे भी रोना आ रहा था। लाइक मुझे याद है मैं जब आ रही थी तो मैं जो है ना इसी तरह अमल के लिए रो रही थी और मेरी सिस्टर रो रही थी, तो मुझे और भी रोना आ रहा था। उसका दिल लगा हुआ था, कह रही थी कि तुम कहीं भी जाती थी तो मुझे वेट होता था कि वापस तो मेरे पास ही आओगी, मेरे घर आओगी, तो मेरे बच्चे और मैं तुम्हारा इंतज़ार करते थे। तो मतलब अभी मैं ये सब बातें आप लोग को बता रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है। बस क्या करें, अब घर तो आना ही था ना। बस यहाँ जो है ना ट्रेन जो है ना, जब ट्रेन आई, ट्रेन ऑलरेडी लेट आई थी और ट्रेन जब आ गई तब भी वो ट्रेन जो है ना आधा पौना घंटा स्टेशन पे रुकी रही, लेट ही चली थी। तकरीबन 4 बजे का टाइम था, लेकिन ट्रेन जो है ना 5:15 पे वो निकली थी कराची स्टेशन से। अंधेरा हो चुका था, सूरज जो है ना गुरूब हो रहा था। तो मैंने ये प्यारा सा जो है ना कैप्चर किया व्यू आप लोगों के लिए, इतना प्यारा लग रहा था। और बस जी ये चलते चलते फिर मैंने कुछ ख़ास वीडियो नहीं। और ये हम लोग आ गए थे शायद हैदराबाद, हाँ जी, ये हैदराबाद पे हम लोग जो है ना मतलब हमारी ट्रेन आके रुक गई थी, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं। अच्छा, हर स्टेशन पे ऐसा लगता है जैसे एक पूरा जहां बसता है, पूरी दुनिया एक स्टेशन पे बस रही होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको सफ़र करना होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको कोई लेने आए हुए होते हैं किसी को, अपने प्यारों को, और कुछ लोग होते हैं किसी अपने प्यारे को बाय कहने आए हुए होते हैं, और कुछ लोगों का यहाँ काम होता है जो अपने काम कर रहे होते हैं। तो बस स्टेशन पे भी एक अलग ही दुनिया बसी हुई होती है। देन जी रात आई थिंक 8:30 या 9 बजे का टाइम था, तो हम लोग खाना खा रहे थे। भाभी जो है ना कोरमा बना के लाई थी और साथ में रोटियां थी। अब्बू ने तो कोरमा ही खाया था, मैंने और भाभी ने बिरयानी खाई थी। बिरयानी के ऊपर हमने कोरमा डाल लिया था कि चलो दोनों जो है ना काम आ जाएंगी, वरना ये सुबह तक तो ये ख़राब हो जाना था। तो मेरी सिस्टर ने हमें बिरयानी बना के भेजी थी, तो वो हम लोग खा रहे थे और कोरमा डाला हुआ था, बहुत मज़े का खाना था। देन जी मैं मोबाइल यूज़ कर के और बैठ के थकी गई थी, तो मैंने सोचा चले मैं जो है अपनी डाइजेस्ट निकाल के पढ़ लेती हूँ। डाइजेस्ट तो मैं सफ़र में ज़रूर रखती हूँ, चाहे मैं पढ़ने का मुझे टाइम मिले ना मिले, लेकिन मैं रखती हूँ। किसी भी वक्त मेरा माइंड बन सकता है और मैं पढ़ लूँ। तो ये किरण डाइजेस्ट मेरे हाथ में था, तो मैं ये पढ़ रही थी। मुझे मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था। सफ़र में मुझे पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। और साथ में मैं जो है ना ड्रिंक पी रही थी, मिरिंडा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ना अंधेरा हो चुका था, कुछ भी बाहर नज़र नहीं आ रहा था, और मैं विंडो सीट पे बैठी हुई थी। फिर जी हम लोग सो गए थे बर्थ पे, मैं ऊपर चली गई थी, 1 बजे ऊपर चली गई थी। फिर मैं सुबह 7 बजे ही उतरी, और ये सुबह का टाइम था, रोशनी हो चुकी थी, ऑलमोस्ट पूरी रात गुजर चुकी थी। तो एक दिल को तसल्ली हुई कि चलो रात तो गुजरी, अब जो है ना हम लोग करीब ही हैं अपने मतलब अपने घर के, अपने शहर के। तो ये मुझे याद नहीं ये कौन सी जगह है, बट ऐसे ही मैंने इसकी वीडियो बना ली थी क्योंकि सुबह हो चुकी थी और हम लोग जो है ना पंजाब में एंटर हो चुके थे। अच्छा, सिंध में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, बिल्कुल भी, लेकिन पंजाब में एंटर होते इतनी ठंड थी मैं क्या बताऊं। हया को हमने जो है ना मोटे कपड़े पहनाए हुए थे, और भाभी ने अपनी शॉल भी उस पर लपेटी थी, क्यों उसको ठंड ना लगे। और यहाँ मेरी बेबी जो है ना पोज दे रही है वीडियोस के लिए। आप लोगों को पता है मेरी बेबी को बिल्कुल पता होता है कि मुझे किस तरह जो है ना अपनी वीडियो में आना है और किस तरह बैठना है और किस तरह स्माइल करनी है। शी नोज़ एवरीथिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग माशाल्लाह कहा करें। जब बच्चे जो है ना इस तरह के काम करते हैं तो बड़े क्यूट लगते हैं। तो ये आई थिंक ये खाने वाला था। और यहाँ जो है ना अच्छा, अभी खाने वाला आना था, फिर एक और स्टेशन आना था, और फिर हमारा स्टेशन आना था। तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि अब तो हम लोग जो है ना करीब ही हैं। तो मैं भी यहाँ की वीडियो बना रही थी, और
देन जी यहाँ आ गया था साहिवाल और इसके बाद हमारा स्टेशन आना था। अच्छा, हमारे साथ जो थे मुसाफिर वो साहिवाल उनको जाना था, तो यहाँ वो लोग उतर गए थे और वो इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छे लोग थे, मैं क्या बताऊँ। एक लेडी थी, मतलब एक आपी थी और उनके हस्बैंड थे और उनके 2 बच्चे थे और एक भतीजा था। इतनी फ्रेंडली थी कि उनसे बातें करने में और उनके साथ बैठने में टाइम कहाँ गुजरा पता ही नहीं चला। अच्छा, आप सफ़र में और आपको जो है ना सफ़र में इतने अच्छे मुसाफिर मिल जाएं और तो सफ़र करने का मज़ा ही आ जाता है। लाइक अच्छा लगता है आपको जो है ना, टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। देन जी हम वो तो यहाँ से उतर गए थे, फिर बस सामने भाभी बैठ गई थी और मैं यहाँ बैठी थी। हमने अपने लिए जूस लिया था क्योंकि नाश्ता तो हमने किया नहीं था, हमें पता था अभी हमने जल्दी जो है ना घर पहुँच जाना है, तो बस जूस पी लिया था और है इस चक्कर में जूस गिरा रही थी। देन जी हम लोग अपने स्टेशन पहुँच गए। मैं यहाँ जो है ना उतर गई थी और सामान उठाने के चक्कर में, अच्छा भाभी ने तो हया को उठाया था, तो अब्बू और मैं ही थे। 3 हमारे बैग्स थे और 2 शॉपर्स थे, उनमें कुछ जो है ना सामान था एक्स्ट्रा, तो वो उठाने के चक्कर में जो है ना मैं उतरी। तो जब स्टेशन है तो मैं वीडियो बनाई। जब मैं उतर गई, हम लोग चलने लगे, हमारी ट्रेन आगे की तरफ चल पड़ी, तब मैंने वीडियो बनाई। और हम लोग यहाँ उतर गए थे और हमारी ट्रेन अब आगे की तरफ जा रही थी, लाहौर स्टेशन की तरफ। अच्छा, हम लाहौर में 2 स्टेशन आते हैं, 2 जगह ये रुकती है, एक तो रायवन स्टेशन और एक लाहौर स्टेशन। लाहौर स्टेशन जो है ना हमारे, अच्छा दोनों ही दूर पड़ते हैं लेकिन रायवन थोड़ा फिर भी हमारे जो है ना करीब पड़ता है, तो हम लोग यहाँ रायवन उतर आए थे कि हम यहाँ से जो है ना अब आगे घर की तरफ जाएंगे। तो बस भाई ने जो है ना, भाई और दोनों भाई ऑफिस थे तो वो तो आ नहीं सकते थे क्योंकि फ्राइडे था और काम ज़्यादा होता, तो उन्होंने जो है ना हमें गाड़ी कर दी थी, तो हम लोग खुद ही यहाँ आ गए थे। और ये सुख चैन जो है ना हमारे घर के पास वाली सोसाइटी है, लाइक हमारी सोसाइटी के करीब। और जी हम लोग अपनी सोसाइटी में एंटर हो रहे हैं, ये है हमारी सोसाइटी। तो अच्छा, लाहौर में जो है ना अच्छी खासी ठंड हो रही थी, कराची में तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस जी हम लोग फाइनली घर आ गए और मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ये जो है ना पूरी जर्नी जो है ना एक क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।